तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है सबसे कहा जा रहा है कि भाई अपनी पहचान जाहिर कर दो, लेकिन ये मुसलमान हिंदू ये चिन्हित करने वाला ये शिगुफा कहां से लेकर आए, ये कॉन्सेप्ट कहां से लेकर आए? देखिए, जो लड़ाई अशुद्धता के खिलाफ और प्योरिटी के खिलाफ, अच्छे खाने के खिलाफ होनी चाहिए, उस लड़ाई को मुसलमानों के खिलाफ बनाया जाए। यही बात रामजी लाल सुमन, जो कि एक दलित नेता है, उन्होंने कही। अब दलित नेता के ऊपर हमला भी हो जाता है, उनको जान से मारने की कोशिश भी हो जाती है, तब ये सब बड़ा नॉर्मल है। देखिए, पिछड़ों को, जो पिछड़े हैं पूरे भारत, उनके साथ हमेशा भेदभाव हुआ, और फिर से उन्हीं पिछड़ों को ये एक साजिश के तहत ये साबित करना चाहते हैं कि वो सनातन विरोधी है। कहीं से कोई सनातन विरोधी नहीं, पार्टी बनाकर ये साबित करना चाहते हैं। किसी को भी ये अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वो जाएं और लोगों को चेक करें। ये सब काम सरकार का है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि नॉनवेज और वेज लिखिए, बाकी नाम नहीं लिखना। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अगर कोई है तो उसका नाम योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ दो बार, एक बार जब जुलाई में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो सितंबर में कहा कि नेम प्लेट लगाना है, नाम लिखना है, फिर अभी फिर से कहा। तो जो आदमी अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से ऊंचा मानता हो, अच्छा ये बताइए, नहीं उस पर आऊंगा, हिंदुओं को गद्दार की औलाद कहना क्या है? देखिए, वो अलग बात। क्यों अलग बात है? ये बात नहीं क्यों अलग बात है तारिक खान? यही रामजी लाल सुमन ने कहा कि राणा सांगा गद्दार, हिंदू गद्दार की औलाद। यही रामजी लाल सुमन कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम चिन्हित किया जा रहा है। यही रामजी लाल सुमन कह रहे हैं मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। तो अलग अलग क्यों? एक ही आदमी का बयान है, जवाब दीजिए उस पर भी। चिन्हित किया तो जा ही रहा है, पिछड़ों को चिन्हित किया जा रहा है, दलितों को चिन्हित किया जा रहा है। नहीं, ये आपका पॉलिटिकल, ये आपकी पॉलिटिकल लाइन है तारिक खान, ये आपकी पॉलिटिकल लाइन है कि चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हित नहीं किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा, उसका अपना महत्व, शुद्धता की बात ही तो शुद्धता अभियान चल रहा है। एक बात का जवाब दीजिए। ये लोग कहते हैं कि लोग, एक विशेष धर्म के लोग, मुसलमान लोग खाने में थूक देते हैं, तो रीना कौन थी? ऐसे तो सारे हिंदू, तो जो कहता है उससे जाकर करिए। कुछ ये तय है तारिक खान, सुनिए, यही बाबा, सुनिए तारिक भाई, ये तय है कि कुछ जगहों पर क्या आप इनकार करेंगे कि कुछ जगहों पर थूकने की घटनाएं नहीं आएंगे, केस दर्ज नहीं हुआ है? कुछ जगह पर क्या आप, कुछ जगहों पर ये घटनाएं नहीं हुई है? क्यों, क्या आप इनकार करेंगे कि कुछ जगह पर हिंदुओं ने खाने में थूका है? किया होगा, मैं उससे इनकार कब करूंगा? जो करेगा उसे सजा मिले। मैं तो मान, मैंने नहीं देखा। अरे किया होगा तो मैं भी मान लूंगा तारिक खान। तो फिर मैं हिंदुओं को, हर हिंदू का सपोर्ट थोड़ी नहीं कर दूंगा जो अपराधी होगा, गलत करेगा। जब खाने में थूक सकते हैं हिंदू मुसलमान, पेशाब दोनों मिला सकते हैं, तो जान सिर्फ मुसलमान की और दलितों की, पिछड़ों की क्यों? नहीं, कहां पर मूत्र मिलाने की घटना आ गई? कुछ भी आकर बोल रहे हैं। रीना, गाजियाबाद में एक लड़की थी, रीना खाने में, अभी आप कह रहे थे कि थूक दी, अब आप यूरिन की बात लेकर आ गए। तो एक एजेंडा पर रहिए तारिक खान। खाने को अशुद्ध करना, यूरिन मिलाना या थूकना एक ही बात है। खाने को अशुद्ध करना, अशुद्ध करना। अच्छा चलिए, आइए, नहीं चलिए, अभी मैं मूल सवाल पर लेकर आता हूं। मूल सवाल पर तारिक खान, आपको मूल सवाल पर लेकर आता हूं फिर से। आप इसमें भी हिंदू गद्दार की औलाद और हिंदू मुस्लिम चिन्हित, एक ही आदमी का बयान है, बोलिए कैसे जस्टिफाई करेंगे? नहीं, बिल्कुल जस्टिफाई करेंगे। आप हिंदू मुसलमान पिछड़ों को चिन्हित कर रहे हैं, जो दलित हैं, जो बैकवर्ड हैं, उनको चिन्हित कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि जो कुछ विशेष जाति के लोग हैं वो पिछड़ों के, मुसलमानों के यहाँ जाकर खाएं। ऐसा ही मैंने साबित भी किया। हिंदू मुसलमान सब खाने को अशुद्ध करते हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमान की, पिछड़ों की आप जांच कर क्या दिखाना चाहते हैं? नहीं, उनको फिर से अछूत साबित करना चाहते हैं। नहीं, ये आपकी पॉलिटिकल लाइन है। आप अभी से 27 के लाइन पर हैं, तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता हूं तारिक खान। सबकी आप अभी से 27 की लाइन पर हैं, अभी चुनाव में 2 साल है भाई, चलिए 1.5 साल ही मान लिया। लेकिन शिवम त्यागी ये कह रहे हैं कि आप त्योहारों को महिमा मंडित कर रहे हैं। क्यों फूल बरसा रहे हैं? गुजरात से, महाराष्ट्र से कोई त्योहार आ गया, आपने उसको महिमा मंडित कर दिया क्योंकि आपका टारगेट हिंदू वोट बैंक है। देखिए, मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं, हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है, महिमा मंडन हो रहा है। अगर कावड़ियों पर गोली चलाई जाती तो समाजवादी पार्टी वालों को सुकून मिलता, समाजवादी कावड़ियों को मारा जाता तो इनको सुकून मिलता, उन पर लाठियां भांजी जाती तो इनको आनंद आता, इनको मजा आता। अब उन पर फूल बरसा रहे हैं तो इनको दर्द हो रहा है, कहते हैं कि भाई महिमा मंडन कर रहे हैं। भाई हम तो ऐसे ही महिमा मंडन करेंगे। रही बात आपकी, आपको लाठियां डंडे चलाने हैं, आप चला लो, आपका भी इलाज हो जाएगा। इस देश में हर धर्म को अपने तरीके से मनाने का सबको अधिकार है, वो हम कर रहे हैं आर्टिकल 25 के तहत। अब आगे आते हैं, एक चीज और कही गई कि जिस तरीके की चीजें हैं, यहां पर हिंदू मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, खाने में मिलावट तो हिंदुओं ने भी करी है। किताब नहीं पढ़ते, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, टाइम्स नाउ नव भारत नहीं देखते, या क्या नहीं करते? या तारिक अपनी पार्टी में जो न्यूज़पेपर आते हैं वो भी नहीं पढ़ते? अरे वहां कब कहा कि सिर्फ मुसलमानों को नाम लगाने के लिए? वहां जो भी है सबको कहा गया, उसमें हिंदू भी है।
अरे कमाल है, बाई डिफॉल्ट सबके लिए है वो लॉ, लेकिन इनको मुसलमान दिखाई दिए जा रहे हैं। अब मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, मेरा विरोध है टाइम्स नाउ नवभारत से इस बात का कि मेरा नाम लिखा तो ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपने तारिक भाई का नाम कैसे लिख दिया विंडो पर? ये तो आप मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। मैं इसका पूरा विरोध करता हूं। तारिक भाई का नाम नहीं लिखा होना चाहिए इस विंडो में, हटा दीजिए नाम। ये मुस्लिमों को प्रताड़ित करने का क्या मतलब है आपका? और ये इसके बाद ये जो हमारे दूसरे टीएमसी वाले हैं, इनको भी आपने गलत नाम लिखा हुआ, लिखा ही नहीं जाना चाहिए। भाई किसी का नाम नहीं लिखा जाना चाहिए, शिवम त्यागी का लिख दो, लेकिन इस तरीके से मुसलमान का नाम लिख के तारिक को आप अपमानित कर रहे हैं। वो आदमी अपने नाम से पहले से ही बहुत शर्मिंदा है, ऊपर से आप उसको अपमानित कर रहे हैं। नहीं लिखा जाना चाहिए नाम। क्या हो गया है भाई आपको? तारिक भाई, अच्छा रुकिए, तारिक भाई आपका नाम हटा दूं क्या? हो, बादल हो, ये कह रहे हैं, एक मिनट में पूछ लेता हूं भाई, तारिक भाई शिवम त्यागी कह रहे हैं आपका नाम हटा दूं? हाँ, नहीं, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा नहीं, अब बीच में मैं नहीं बोला था भैया, आपके सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा काबिल नहीं, उससे ज्यादा ज्ञानी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानें जो खाने की है, कह रहे सुप्रीम कोर्ट, अरे बीच में नहीं भैया, नाउ में विंडो कैसे बनेगी ये भी सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। देखिए, इनके बीच में नहीं बोला था, अभी कुछ बोल दूंगा मिर्ची लग जाएगी। नहीं, मिर्ची आप ही लेके घूमते होगे भाई, पता नहीं, लेकिन ये इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं तो सिर्फ आपका नाम, मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं। भाई आप कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में नाम नहीं लगाए जाने चाहिए, मैं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। तारिक भाई का नाम लिखकर आप यहाँ पर तारिक भाई को अपमानित कर रहे हैं, गलत। शिवम एक बार सुन लीजिए तारिक भाई, आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, मैं आपको एक कानून का भी हवाला दे रहा हूं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कोई भी व्यक्ति जाकर किसी भी दुकान में लाइसेंस, दुकान के संचालक का नाम, ये सारी चीजें पूछ सकता है, ये पहले से कानून में भी है। खैर चलिए अपनी बात रखें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज थे वो लोग नादान थे, उनको कोई जानकारी नहीं। सुनिए ना, जज पर टिप्पणी मत किया करिए सर, मेरे शो में प्लीज। नहीं, अदालत पर जज पर अनावश्यक टिप्पणी मत किया करिए। तभी तो आप किसी आदेश का हवाला दे दीजिए, डायरेक्टिव का हवाला दे दीजिए, लेकिन ये जज नादान है, ये है। एक दिन आपके कोई साथी बैठकर जज के पत्नियों तक पहुंच गए थे, तो ये जजों पर, उनके परिवार पर टिप्पणी मत किया करिए। तारिक खान, आप बातों का हवाला दीजिए। मैं इसके सख्त विरोधी हूं, मैं इसका सख्त विरोधी हूं। सेना पर, न्यायालय पर अनावश्यक टिप्पणी नहीं। आप अपना सिर पीटिए, बाल खराब करिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं ये सब टिप्पणी सुनूंगा नहीं। अपनी बात पूरी करिए, चलिए। अब नहीं बोलूंगा, शुक्रिया। अच्छा चलिए, 30 सेकंड इनको म्यूट रखिए, इनको स्क्रीन पर रखिए। देश देखे कि ये कैसे जजों पर टिप्पणी करने के लिए मना किया जाए तो तारिक खान कहने का मैं नहीं बोलूंगा। आप जजों पर टिप्पणी कर दें, कोई आकर जजों के परिवार पर बोल दे और मैं सुनता रहूं, और आप कहेंगे कि फिर मैं नहीं बोलूंगा। 30 सेकंड आपको अनइंटरप्टेड देता हूं, पीसीआर कोई बीच में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तारिक खान अपनी बात रखिए। 1 मिनट बोलूंगा मैं, शुरू करता हूं। चलिए 1 मिनट रखिए, चलिए। हाँ, अब सुनिए बात। सुप्रीम कोर्ट ने जो आप ये बात कह रहे हैं, एफएसएसआई में अपना नाम पूछना ये सब है, सरकारी वकील गया था, उसने दलील रखी थी, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट से बड़े यहाँ शिवम त्यागी हैं और योगी है और आप हैं, 3 जन ही है सुप्रीम कोर्ट से बड़े और उनसे ज्यादा काबिल हैं। जब मैं ये कहता हूं तो मैं जज के खिलाफ टिप्पणी कर रहा हूं। चलिए ये भी कर लीजिए, आप जो मुकदमा कराना हो मेरे ऊपर करा दीजिए, मैं तैयार हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाम होटल के बाहर नहीं लिखना साहब, गूंगे बहरे वो सुनाई नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन लिखना है। अब सुप्रीम कोर्ट नादान था, उसने जुलाई में ये ऑर्डर दिया, जुलाई में ये ऑर्डर दिया, मैं इतना वहीं रुका हुआ हूं। आपकी पार्टी में कितने वकील हैं? वकील तो मैं खुद हूं। हाँ, है ना? पार्टी छोड़िए। याचिका दायर कर दिया, अवमानना याचिका? नहीं, अवमानना तो जाइए ना यूपी सरकार को घसीट लीजिए भाई कोर्ट में, मैं तो कह रहा हूं। आप मुझे घसीट लीजिए, आप मुझे मैं आपको एक फ्री की एडवाइस दे रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं। मुझे तो पता नहीं था कि आप वकील भी हैं, मुझे तो पता नहीं था कि आप वकील भी हैं, तो मैं तो कह रहा हूं कि ये वाकई अगर अवमानना के दायरे में आता है तो यूपी सरकार को घसीटिए, उत्तराखंड सरकार को घसीटिए। उत्तराखंड में तो 2 लाख के जुर्माने तक का प्रावधान कर दिया गया है, तो घसीट लीजिए दोनों राज्य सरकारों को। मैं तो कह रहा हूं तारिक खान, और कोर्ट फैसला से मैं आपके हवाले से चलाऊंगा कि तारिक खान की मुहिम का रंगा है, तो तारिक खान की मुहिम का असर यूपी सरकार उत्तराखंड दोनों को इन्होंने घसीटा। कोर्ट में जाइए, याचिका दायर करिए, अवमानना याचिका। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे घसीट। अरे मैं तो कह रहा हूं ना, अब फिर वही बात है भाई, पार्टी आप है। नहीं, चलिए आप कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, आप ये दावा कर रहे हैं कि यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और निर्देशों के खिलाफ तो घसीटिए कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट विपक्ष को इतना बड़ा मुद्दा मिल रहा है और यूपी में सबसे बड़ी आपकी पार्टी लोकसभा चुनाव में आप चुपचाप बैठे हुए। यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के 50 फैसलों को ऐसे ही दरकिनार कर देती है, ऐसे कूड़े के